इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इस बमबारी में अभी तक कई निहत्थे लोगों की जान तक जा चुकी है। इन हमलों को लेकर इजराइल का तर्क है कि जब तक इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले जारी रहेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इजराइल की ताकत को हमास भाप गया है और इजराइल हमलों से अब हमास थक भी चुका है। ऐसा इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है और कहा है कि इजराइल गाजा पर हमले रोक देगा तो सभी इजरायली बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि हमास की तरफ से कई बड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। हमास ने कहा है कि वो इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। बाकायदा ये बयान हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया ने गुरुवार को एक टेलीविजन भाषण में दिया। इस प्रस्ताव को गाजा में 1.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया ने कहा, हम एक व्यापक समझौते के लिए तैयार हैं जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, इजराइल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा युद्ध का अंत और क्षेत्र के पुनर्निर्माण की शुरुआत शामिल हो। लेकिन हमास ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इजराइल की उस मांग को बिल्कुल भी नहीं मानेगा जिसमें उसे अपने हथियार डालने होंगे। अल हैया ने इजराइल के 45 दिन के अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें हमास के हथियार डालने की शर्त शामिल थी। हमास ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कोई भी समझौता स्थायी युद्ध विराम, इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और गाजा के पुनर्निर्माण की गारंटी पर आधारित होना चाहिए। एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा, इजराइल का नवीनतम प्रस्ताव युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा नहीं करता और केवल बंधकों को प्राप्त करना चाहता है। अल हैया ने इजराइल की तरफ से प्रस्तावित 45 दिन की अस्थायी संघर्ष विराम योजना को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अब हमास किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष विराम का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने रॉयटर्स के हवाले से कहा, नेतन्याहू और उनकी सरकार आंशिक समझौतों का इस्तेमाल अपनी उस राजनीतिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं जिसका मकसद नरसंहार और भुखमरी के जरिए युद्ध को जारी रखना है, भले ही इसके लिए अपने ही बंधकों की बलि क्यों न देनी पड़े। हम इस नीति को लागू करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। बता दें आपको, हमास ने इजराइल की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जिसमें संगठन से अपने हथियार छोड़ने की शर्त रखी गई थी। हमास ने साफ कहा है कि वो तभी बचे हुए 59 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा जब इजराइल युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर सहमत होगा। इधर इजरायली सेना ने गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार को हुए हवाई हमलों में गाजा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कम से कम 32 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जबालिया में संयुक्त राष्ट्र संचालित एक स्कूल पर हमले में 6 लोगों की जान तक गई थी। इजराइल ने दावा किया है कि यहाँ एक हमास कमांड सेंटर था, इसी वजह से वहां पर हमला किया गया था। फिलहाल अब देखना होगा हमास के इस ऑफर पर अब इजराइल की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन हमास ने भी इजराइल के सामने कई बड़ी शर्तें भी रख दी हैं। क्या इजराइल भी उन शर्तों को मानेगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। ओमान में एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है जबकि दूसरे दौर की वार्ता 19 अप्रैल को इटली के रोम में होने वाली है। लेकिन जिस तरह से पहले दौर की बैठक हुई उससे माना जा रहा है कि बैठक दोनों ही देशों के लिए पॉजिटिव रही। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे कहीं न कहीं दूसरे दौर की बैठक में दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बुधवार को एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके देश के जरिए परमाणु प्रोग्राम के तहत यूरेनियम को समृद्ध करना बिल्कुल तय है।
और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान से यूरेनियम तैयार करने पर रोक की मांग की थी। अब्बास अरागची ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ईरान इनरिचमेंट एक सच्चाई है, कबूल करने वाला मामला है। हम संभावित चिंताओं के जवाब में विश्वास बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनरिचमेंट का मुद्दा नॉन नेगोशिएबल है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अरागची और विटकॉफ शनिवार को एक बार फिर से मिलने वाले हैं। दरअसल ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ज्यादा दबाव की नीति के तहत कई तरह की रोक फिर से लागू कर दी है। मार्च के महीने में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से बात करने की गुजारिश की थी और कहा था कि इसे ना मानने पर मिलिट्री एक्शन होगा। इसके बाद शनिवार को मीटिंग भी हुई थी जिसे दोनों मुल्कों ने रचनात्मक करार दिया था, जबकि मंगलवार को विटकॉफ ने कहा था कि ईरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देना चाहिए, ये न्यूक्लियर डील का हिस्सा है। उन्होंने पहले केवल ये मांग की थी कि ईरान और प्रमुख शक्तियों के बीच 2015 के समझौते के जरिए निर्धारित 3.67 लिमिट का पालन करे। तो वहीं अब अरागची ने शनिवार की वार्ता से पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से सामने आए इस रुख की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के सेशन के दौरान अमेरिकियों की वास्तविक राय का पता लगाएंगे। ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि उन्हें संभावित समझौते की रूपरेखा पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ओर से रचनात्मक रुख की जरूरत है। फिलहाल ईरान की दो टुक पर अमेरिका अपनी क्या बात शनिवार को ईरान के सामने रखता है, अब ये भी एक देखने वाली बात होगी। یکی از من این موضوع رو میخوام بگم، یکی از 10 کار ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मस्कट में न्यूक्लियर हथियारों के तनाज़े को लेकर बातचीत का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। अब दूसरे दौर की बातचीत 19 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को ईरानी हुकूमत के आला अफसरान के साथ बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के रहबरे मुअज्जम ने कई इशारे दिए हैं। साथ ही इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने आला अफसरान को साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट में इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ ईरान के विदेश विभाग या वजारत खारजा का मुद्दा है। इसका ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और दीगर मामलों से कोई लेना देना नहीं है। खामेनेई ने अपना मौक़िफ़ साफ किया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर आपत्ति मामले पर इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर ना तो वो बहुत ज़्यादा जोश में हैं और ना ही निराश या मायूस हैं। इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात को लेकर उन्हें कोई ख़ास परवाह नहीं है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने इतना ज़रूर कहा कि सैंक्शंस को हटाना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें बेअसर करना हमारे कंट्रोल में है और ईरान अपनी मेहनत और सलाहियत से कई बरसों से ऐसा करता चला आ रहा है। उसके पास भरपूर क्षमताएं हैं। गौरतलब है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिकी और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। बावजूद इसके उसने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखा और तो और वो अपना तेल भी अपनी हिमायती मुल्कों को बेच देता है। खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि ईरान आगे बढ़ता रहेगा। रूस, चीन और भारत जैसे मुल्क हमारे साथ कारोबार करते हैं, इसलिए हमने अपने आप को प्रतिबंध की मार से अभेद्य बना दिया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका बातचीत में ईरान को अपनी रेड लाइन मालूम है और अपने मुल्क के मफाद में वो कभी भी रेड लाइन पार नहीं करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेड लाइन का जिक्र कर खामेनेई ने इशारों में ही सही ये बता दिया कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और अपने मुल्क की दिफा और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अफसरान से साफ कहा है कि बातचीत जारी रखें। अभी तक की बातचीत से वो मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं।
आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनी के करीबी अब्बास अराक्ची और प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट में खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। इसमें फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आपत्ति को लेकर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी पहले दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बातचीत को लेकर सतर्क रहना और अपने देश को हर हालात के लिए सक्षम या मजबूत बताना ये साबित करता है कि ईरान भी इस बातचीत को लेकर गंभीर है, लेकिन वो जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु कार्यक्रम या जौहरी प्रोग्राम को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही वजह है कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करने की कोशिश की जा रही है।